ऐसे वक्त जब विपक्ष के सामने एक मजबूत राष्ट्रीय विकल्प पेश करने की चुनौती है, संसदीय चुनाव से पहले कांग्रेस ने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत की है। 18 साल से अधिक उम्र के भारतीय 138 रुपए, 1380, 13800 या फिर और ज्यादा चंदा पार्टी को एक खास डिजाइन की गई वेबसाइट से दे सकते हैं। ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों से यानी आम जनता से मदद लेकर देश को बनाने के लिए ये किया है। क्राउड फंडिंग वेबसाइट के लगातार अपडेट हो रहे डोनेशन डैशबोर्ड के मुताबिक अभियान के तहत 6 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठे हो चुके हैं और पार्टी के मुताबिक करीब 2 लाख लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। लेकिन संसदीय चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के इस कैंपेन से पार्टी फंड की हालत पर सवाल उठे हैं। रिसोर्स क्रंच मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं, ये मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं बड़ा स्पष्ट, जैसे मैंने कहा कि हम ये उम्मीद नहीं कर रहे कि इससे हम लोगों का पूरा इलेक्शन का खर्चा हमारा निकल जाएगा, ये तो हमारा टारगेट भी नहीं है। ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है जिससे कि लोगों को जोड़ने की एक कोशिश है। जो 10 रुपये भी हमें दे रहा है वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण कम से कम है जो हमारे को 1,38,000 दे रहा है। माकन जी, कितना पैसा आप रेज करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए? सर, टारगेट तो नहीं दिया है, लेकिन बहुत। अजय माकन के मुताबिक क्राउड फंडिंग का कोई टारगेट नहीं रखा गया है और फिलहाल 80% से ज्यादा पैसा यूपीआई के माध्यम से आ रहा है। इकट्ठा पैसे का 50% फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया जाएगा, जिससे कमाया गया इंटरेस्ट पार्टी के कामकाज पर खर्च होगा। बाकी का पैसा राज्य इकाइयों को दे दिया जाएगा। पार्टी के स्थापना दिवस पर कांग्रेस नागपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन कर रही है। इस दिन हर जगह QR कोड लगाने और भविष्य में पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने वाले मर्चेंडाइज लाने की भी योजना है। बॉन्ड्स का ये विंडो खुलेगा जनवरी में, तो हम उम्मीद करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग, फिलहाल नेक्स्ट इलेक्शन से पहले स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के लिए भी कॉर्पोरेट हाउसेस को डोनेट करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी को अगर जिंदा रखना है तो डेमोक्रेसी जिंदा सिर्फ रूलिंग पार्टी को मजबूत रख करके नहीं हो सकती। जब तक आप स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं रखेंगे, जब तक डेमोक्रेसी जिंदा नहीं रहेगी। सत्तारूढ़ भाजपा ने इस कैंपेन को गांधी परिवार को समृद्ध करने की एक और कोशिश बताया है। 60 वर्षों तक जीप स्कैम से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम तक, नेशनल हेरल्ड स्कैम तक आपने देश की पाई पाई लूटी, लाखों करोड़ों रुपए का गबन किया, लूट फ्रॉम देश किया, और आज आप कैंपेन चला रहे हो डोनेशन फ्रॉम देश। संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक देश की 8 प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में करीब 6,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भाजपा सबसे आगे है और भाजपा के पास कांग्रेस से 7 गुना से भी ज्यादा की संपत्ति है। ये बात आम है कि भारत में चुनाव लड़ना बेहद महंगा है। 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ खड़े होते हैं और तब जाकर के दुनिया में जय जयकार होता है। संसाधनों में इस फर्क के अलावा कई सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद 28 विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस संसदीय चुनावी लड़ाई के लिए कमर कस रहा है। कांग्रेस में क्राउड फंडिंग की शुरुआत को इसी कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। अब ये बहुत लेट हो गया है। अब ये सिर्फ अब लोगों को लगेगा कि ये तो बस कैंपेन चलाने के लिए इनको पैसे चाहिए और अब हम पैसे दे रहे हैं। नजदीक आते चुनाव में संसाधनों के असंतुलन की बहस के केंद्र में इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी चंदा देने का वित्तीय जरिया, जिसे कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीदकर राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से दान कर सकती है। पूरे विश्व में कोई भी डेमोक्रेसी में ले लीजिए आप, हर एक पाई पाई का हिसाब होता है, जनता को मालूम होता है कि किसने कितना पैसा दिया। तो यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है और वो भी गुप्त है, सीक्रेट है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको आप पहले ओपन करिए, बस यही है हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट से। सरकार का दावा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता आएगी। एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 और 2021-22 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले पैसे का सबसे ज्यादा हिस्सा सत्तारूढ़ भाजपा को मिला। कोई भी विपक्ष को पैसा देता हुआ आज के दिन उद्योगपति नजर आना नहीं चाहता। उनकी क्या डर है, उनको क्या डर है, उनकी क्या फियर्स हैं, उनकी क्या एंग्जाइटीज हैं, ये तो वो स्वयं ही बता सकते हैं।
ये एक पब्लिक आउटरीच है पार्टी के द्वारा जनता को ये बताने के लिए कि हमारे पास साधनों की कमी है और जो हमारे विपक्ष में पार्टी खड़ी है उसके पास साधनों का कोई अंत नहीं है। जानकारों के मुताबिक क्राउड फंडिंग का मकसद पैसा इकट्ठा करने के अलावा समर्थकों को यह महसूस कराने का भी होता है कि पार्टी में उनका भी हिस्सा है, और कांग्रेस के लिए चुनौती होगी कि वो इस कैंपेन से कितनी बड़ी संख्या में लोगों से जुड़ पाती है। अगर वो इस एटीट्यूड के साथ जाएंगे लोगों के पास कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमको पैसा दे दीजिए, हम अंडरडॉग हैं, कि हम ऐसी पार्टी हैं जिसके पास कोई ताकत नहीं है और हम एक बहुत ही ताकतवर शक्ति से लड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन एक इतनी मजबूत पार्टी यदि इस एटीट्यूड के साथ जाएगी कि हाँ हम हैं मजबूत और हम सबसे बड़ी ताकत हैं आज बीजेपी के अगेंस्ट, और आपको अगर पार्टिसिपेट करना है चुनाव में और राजनीति में, चुनाव में ही नहीं सिर्फ राजनीति में किसी भी तौर पे, और हमको पैसा दीजिए, तो देखो आप बीजेपी में तो आपका डायरेक्ट रोल नहीं है, हमारे यहाँ आपका डायरेक्ट रोल है, तो सक्सेसफुल हो सकती है। आराध्य सेठिया के मुताबिक राजनीति में पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई भी चुनाव सिर्फ पैसे से नहीं जीता जाता। पार्टी का चेहरा, नेतृत्व, संगठन, विचारधारा भी पार्टी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सोच यह भी है कि अगर इस क्राउड फंडिंग की कोशिश कांग्रेस की बजाय 28 विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस की तरफ से होती तो शायद उसकी प्रतिक्रिया और बेहतर होती और विपक्ष लोकतंत्र बचाने के अपने राजनीतिक संदेश को भी आगे बढ़ा पाता।